हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिल जाएगा और उस पर क्लिक कीजिए और देखिए कि हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से किया। तो चलो आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। ठीक है, चलो इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स के अंदर है टॉपिक, ये हर एक क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है, इस आप किसी भी क्लास से उठा के देखिए, 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में देखेंगे तो हर एक में एक जैसा टॉपिक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके अंदर स्टेटमेंट देखो, एक्सप्लेनेशन देखो और इसके जो हमारे पास लॉ निकालने हैं वो भी देखो एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलो इसमें सबसे पहले हमने डिफिनेशन लिखी है, मतलब स्टेटमेंट बोल सकते हैं, डिफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट हमने लिख के रखी है। तो चलो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट हमारे पास बोलती है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट as they passes from one medium to another medium is called refraction of light। refraction of light एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये हमें ये बताते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसा प्रोसेस होता है कि जब हम कोई ट्रांसपेरेंट चीज लेते हैं, उसमें जब हम लाइट को हिट करते हैं तो लाइट हिट करने के बाद वो वापस नहीं आती है, बल्कि वो पास होके मतलब दूसरी मीडियम में चली जाती है। मीडियम ये देखो, जैसे मैं प्लेन मिरर एक ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैं एक प्लेन मिरर ले रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। ठीक है, वहां से इसके पास कोई टॉर्च है, वो इस प्लेन मिरर के ऊपर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। ठीक है, और हिट करने के बाद ये तो हमारे पास नॉर्मल होता है, क्या होता है नॉर्मल। ठीक है, हिट करने के बाद क्या होता है, जब यूं ही उसने क्या यहाँ से लाइट हिट की कर दी। ठीक है, किसके ऊपर, ये तो ट्रांसपेरेंट है हमारे पास। ठीक है, मिरर है मतलब, लेकिन प्लेन मिरर है। ठीक है, क्या है, प्लेन मिरर, जहाँ से लाइट ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद ये यहाँ से वापस नहीं होगी, बल्कि ये यहाँ से पास होके बेंड हो जाएगी, यहाँ के लिए बन जाएगी, पास होके बेंड हो जाएगी। ना कि देखो जैसे यहाँ से आ रही थी, फिर ये यहाँ से यहाँ जानी थी, लेकिन ये वहां के लिए नहीं जाएगी, बल्कि ये कहाँ नीचे के लिए बेंड होके यहाँ से वापस आ जाएगी और कहाँ की ओर जाएगी, नॉर्मल की ओर। जिस तरह से जहाँ जैसा ही नॉर्मल होगा, नॉर्मल की उस ओर ये चलते रहेगी आगे। ठीक है, यही बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि एक मीडियम, ये तो आगे इसका एक मीडियम और ये हमारे पास सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, मतलब दो मीडियम ले लिए। फर्स्ट मीडियम का मतलब ये है कि जहां से हम लाइट मार रहे हैं। ठीक है, जहां से हम लाइट मार रहे हैं तो किसके ऊपर मार रहे हैं, प्लेन मिरर के ऊपर। अब ये यहाँ से पहले वाली मीडियम में वापस नहीं आएगी, वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये यहाँ से पास होकर बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, पास होकर बेंड हो। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्या करना है, प्लेन मिरर लेना है। ठीक है, प्लेन मिरर लेने के बाद आपने टॉर्च लेनी है, टॉर्च को उसके ऊपर हिट करना है और फिर आप देखना है कि मतलब वो वहां से वापस नहीं आएगी, बल्कि वो वहां से पास होके जैसे मतलब सेंटर की ओर फिर चलते जाएगी नीचे के लिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या मिरर को ऐसे भी रख सकते हो और आप देख सकते हैं कि मतलब वो कहाँ के लिए, जिस तरह से आप लाइट मारोगे उसी के शहर में आगे नहीं जाएगी, बल्कि वो बेंड होके नीचे के लिए सीधे चलेगी। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन थी। चलो करते हैं अब एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हमने क्या करना है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसके तहत हमने डायग्राम सबसे पहले बनानी है। डायग्राम में सबसे पहले मैं एक प्लेन मिरर ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं प्लेन मिरर ले रहा हूँ, आप जैसे ग्लास स्लैब होती है वो ले सकते हो, कोई कुछ भी ले सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, आप क्या एग्जाम्पल ले रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे प्लेन मिरर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक प्लेन मिरर जिसका नाम रखा मैंने ए बी। अभी यहाँ पे पॉलिशिड मिरर नहीं लेना, बल्कि प्लेन मिरर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से लाइट हिट कर रहे हैं और किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर। पहले प्लेन मिरर में क्या होता है, नॉर्मल रे होती है। तो हमारे पास फर्स्ट मीडियम और ये हमारे पास इसमें दो मीडियम बनते हैं, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। मीडियम फर्स्ट और ये बना हुआ मीडियम सेकंड। ठीक है, इसमें दो मीडियम बने। प्लेन में जब लिया हमने, एक हमने मतलब प्लेन में लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके दो मीडियम में डिवाइड किया, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। इसको हम डेंसर मीडियम बोल सकते हैं, इसमें रेयर मीडियम बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड ले रहा हूँ, आप डेंसर मीडियम रेयर मीडियम भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो यहाँ से जब ये टॉर्च मारेगा, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं टॉर्च ले रहा हूँ, तो जब ये टॉर्च यहाँ से मारेगा किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर। ठीक है, इसने मार दिया, यहाँ से हिट कर दिया इंसिडेंट के साथ में। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने इंसिडेंट रे।
ठीक है। ये कौन सी रे हमारे पास, इंसिडेंट रे। अब देखो इंसिडेंट रे ये हमारे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ये मतलब ये ट्रांसपेरेंट मिरर है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट मिरर में क्या होगा कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि वो पास होगी। पास होने के बाद देखो यहाँ से ये स्ट्रेट नहीं चलेगी बल्कि यहाँ से बेंड होगी। इसका नाम रखा मैंने रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये बनी हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारे पास नॉर्मल, जिसे मैं इनका नाम रखता हूँ यहाँ पे ओ, ए बी तो रख लिया मैंने, ए बी सी, इसका नाम रखेंगे हम डी, इसका नाम रखेंगे हम एन डैश और इसका रखेंगे हम एन, मतलब नॉर्मल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में लिखना और बाहर से कुछ नहीं लिखना है। मतलब हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया जिसका नाम रखा हमने ए बी और वो हमने दो मीडियम में डिवाइड किया, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। इसको आप ले सकते हो रेयर मीडियम और इसको डेंस मीडियम भी लिख सकते हो, रेयर एंड डेंस। आपकी मर्जी है, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड ले लो या रेयर या डेंस ले लो। तो रेयर भी लिख सकते हो, रेयर डेंस में भी डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जो इसने किया हिट किया किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, और वहां से इसका उस लाइन का नाम हमने क्या रखा, इंसिडेंट रे। ठीक है, जो क्या करती है एक फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के लिए पास होती रहती है। उसके बाद वहां से रिफ्लेक्टेड जो रे होती है वो वहां से बेंड होके मतलब दूसरे मीडियम में, फर्स्ट मीडियम से लेकर दूसरी मीडियम में जो पास हुई, पास होने के बाद जो बेंड हुई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस तरह से, और फिर हमने लिया एक नॉर्मल जिसका नाम रखा हमने ओ एन 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 डैश, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे देखो ये तो इंसिडेंट है, यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, आई, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड एंगल कौन बनेगा, आर। सिंपल है बस, और कुछ नहीं। फिर चौथा पॉइंट हमने लेना है कि सी ओ एन, हमारे पास एंगल आई है, फिर डी ओ एन डैश एंगल आर है, बस और कुछ नहीं करना है। उसको बोल रहे रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। चलो लिख लेते हैं पहला पार्ट। एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में ले लो, पॉइंट्स में ले लो, ताकि आपको भी याद रहेगा और निकालने में भी इजी होगा। पहला पॉइंट में हमने क्या किया, कंसीडर एक प्लेन मिरर कंसीडर किया, या ट्रांसपेरेंट मिरर भी ले सकते हो, प्लेन मिरर। ठीक है, लिखा है मैंने लेट अस कंसीडर ए प्लेन मिरर ए बी। हमने कंसीडर किया प्लेन मिरर ए बी जो क्या किया कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दो मीडियम में, विच इज डिवाइडेड इनटू टू मीडियम। into two medium are first and second, into two medium like first and सेकंड। बस ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड में। उसके दूसरा पॉइंट क्या लिया हमने, इंसिडेंट रे, जिसका नाम रखा हमने ओसी। लिखो ओसी। ठीक है, क्या लिखा हमने, OCBN इंसिडेंट रे। ये हमारे पे इंसिडेंट रे जो क्या कर रही है, पहले लिखो विच हिट इनटू प्लेन मिरर एंड गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। ठीक है, फिर क्या लिखा, विच हिट इनटू प्लेन मिरर, जो क्या जो किस पे हिट कर रहा है, प्लेन मिरर के ऊपर हिट कर रहा है। उसके बाद एंड गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, वो कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के लिए। गोज फ्रॉम, मैंने यहाँ पर रेयर की जगह फर्स्ट एंड सेकंड लिखा था, तो मैं भी लिखूंगा फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ये रहा हमारे पास दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो। तीसरे पॉइंट में क्या किया हमने, ओडी रिफ्लेक्टेड रे दी। ठीक है, देखो ओडी बी आर रिफ्लेक्टेड रे, जो क्या कर रही है, विच पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जो रेयर से डेंसर के लिए पास हो रही है। ठीक है, विच क्या लिखा मैंने, विच पासिस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम सेकंड। आप लिख सकते हो रेयर टू डेंसर भी लिख सकते हो, या मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे मीडियम ही ले रहा हूँ, रेयर डेंसर नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं मीडियम वन और मीडियम टू लिख रहा हूँ। उसके बाद लेकिन पास तो हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, बैंड हो रही है टुवर्ड द नॉर्मल, बट ठीक है, क्या लिखा मैंने तीसरा पॉइंट, ओडीबी आर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, विच पासिस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, विच पासिस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू। देखो यहाँ से यहाँ पास हो रही है वन टू टू
ठीक है, बट बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन बेंड हो रही है कहाँ की ओर, नॉर्मल, क्योंकि ये यहाँ के लिए जानी चाहिए थी, लेकिन ये बेंड हुई कहाँ की ओर, नॉर्मल की ओर, जिसका नाम क्या रखा हमने, ओ और एन डैश। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हमारे पास कि एंगल आई जो हमारे पास है वो इंसिडेंट रे है, तो हम लिखेंगे सी ओ एन, एंगल बन रहा है ना, सी ओ एन इज इक्वल टू आई लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, बी आर इंसिडेंट एंगल ऑफ, बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। क्या लिखा मैंने, ये हमारे पास एक इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कहाँ का बन रहा है, विच मेक्स बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, देखो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, विच मेक बिटवीन, ये लिख लिया मैंने चौथा पॉइंट। क्या लिखा, पांचवा पॉइंट हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया हमने, फिर हमने आर लिया, एंगल आर किसके बीच में बन रहा है, डी ओ एन, एन डैश इज इक्वल टू एंगल आर। फिर देखो क्या लिखा मैंने, पांचवा पॉइंट यहीं से देखा कि मतलब एंगल डी ओ एन इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर है, ये तो हम बोल सकते हैं। उसके बाद बी द एंगल ऑफ इन रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच मेक बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, किसके बीच में बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के हमारे पास बीच बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ थे, हमारे पास 5 पॉइंट थे, बस इस तरह एक्सप्लेनेशन इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। अब ये भी लिख सकते हो मीडियम वन और मीडियम, मीडियम वन को हम कहा जाता है एयर मीडियम और दूसरे को हम बोलते हैं वाटर मीडियम, ये हमारे पास वाटर मीडियम, हमारे पास एयर मीडियम। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, मैं इतना ही 5 पॉइंट लिख रहा हूँ। अब चलो आप निकालते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, डेफिनेशन भी कर ली, एक्सप्लेनेशन भी करी, अब करें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से देखना हमने, ये तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, इस साइड भी बन रही है, इस साइड भी बन रही है, हमने ये लिखना है कि रिफ्लेक्टेड रे मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट, ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रही है किसको, ट्रांसपेरेंट मीडियम को इंटरफेरेंस कर रही है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो इंटरफेरेंस कर रही है, कहाँ पे, इंटरफेरेंस एट पॉइंट, कहाँ पे, इंसिडेंट पे, एट पॉइंट इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, देखो यहाँ पे जाके इंटरफेरेंस कर रही है, और क्या कर रही है, एक ही प्लेन में लाइज कर रही है, ऑल सेम लाइज इन सेम प्लेन, क्या कर रही है, ये देखो इधर भी सेम प्लेन, यहाँ पे भी एक ही प्लेन में लाइज कर रही है, लिखो। लिख लिया मैंने, क्या लिखा मैंने, देखो पहला पॉइंट, पहला लॉ हमने लिख लिया, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, एंड नॉर्मल रे जो क्या कर रही है, विच इंटरफेरेंस किसके ऊपर, इंटरफेरेंस इनटू द इंटरफेरेंस ऑनटू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंटरफेरेंस इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट के पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, और फिर क्या लिखा, एयर लाइज इन सेम प्लेन, और ये सारे क्या पे लाइज कर रही है, सेम प्लेन में लाइज कर रही है, ये देखो यहाँ तो यहाँ एक प्लेन, एक सेम प्लेन में लाइज कर रही है और ये दो सेम प्लेन में लाइज कर रही है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने दो एंगल बन रहे हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये आपस में क्या है, अपोजिट है, ये ऊपर के लिए बन रहा है और ये नीचे के लिए बन रहा है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, हम ये लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंपल इसी तरह से, और कुछ नहीं। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, तीसरा दूसरा पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जैसे दैट इज मैं दिखाऊंगा इधर किस तरह से, ये देखो साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है, डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल
आर इज इक्वल टू न्यू के बराबर में न्यू है यहाँ पे कांस्टेंट, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, ये दो हमारे पास इसके लास्ट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।